किसी मंदिर या कुछ प्राचीन सांस्कृतिक कार्यक्रम के पास से गुजरते हुए आपने संस्कृत के श्लोक या मंत्र तो निश्चय ही सुने होंगे। इन मंत्रों या श्लोकों से बचपन में ही हमारा रिश्ता टूट चुका है, पर फिर भी कहीं ना कहीं आज भी ये श्लोक सुनाई दे ही जाते हैं। संस्कृत दुनिया की सबसे पहली भाषा है, लेकिन फिर भी वर्तमान में आज ये विलुप्त होने की कगार में है। दुनिया जहां संस्कृत की महिमा समझकर संस्कृत सीखना चाह रही है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में संस्कृत को जोड़ा जा रहा है, वहीं भारत इस दिशा में कोई खास कदम नहीं उठा रहे हैं। आज हम आपको संस्कृत के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप चौंकित तो होंगे ही, साथ ही साथ एक भारतीय होने के नाते आपका स्वर भी गर्व से ऊंचा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 24। 1987 में अमेरिका की फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार संस्कृत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे अच्छी भाषा है, क्योंकि इसकी व्याकरण प्रोग्रामिंग भाषा से बहुत ही सटीक तरीके से मिलती जुलती है। जर्मन स्टेट यूनिवर्सिटी के अनुसार हिंदू कैलेंडर वर्तमान समय में इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे अच्छा कैलेंडर है, क्योंकि इस कैलेंडर में नया साल सौर प्रणाली के भूवैज्ञानिक परिवर्तन के साथ शुरू होता है। फैक्ट नंबर 22। अमेरिकन हिंदू यूनिवर्सिटी के अनुसार संस्कृत में बात करने वाले लोग बीपी, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल आदि रोगों से मुक्त हो जाएगा। संस्कृत में बात करने से मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र सक्रिय रहता है, जिससे कि व्यक्ति का शरीर सकारात्मक आवेश में रहते हैं और सक्रिय हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 20। दुनिया के 97% भाषाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी भाषा से प्रभावित है। हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, उड़िया, बंगला, मराठी, सिंधी और पंजाबी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है। फैक्ट नंबर 19। अमेरिका, रूस, स्वीडन, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये सब देश वर्तमान में भारतनाट्यम और नटराज के बारे में शोध कर रहे हैं। नटराज शिवजी के कस्मिक नृत्य है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के सामने शिव या नटराज की एक मूर्ति भी है। विश्व की सभी भाषाओं में एक शब्द का एक या कुछ ही रूप है, पर आपको जानकर हैरानी होगी, क्योंकि ये जो संस्कृत शब्द है, इनके प्रत्येक में 25 या उनसे अधिक रूप होते हैं। अब सोचिए, जिनके एक शब्द का कम से कम 25 रूप हो, वो कितना साइंटिफिक लैंग्वेज हो सकता है। संस्कृत किसी भी विषय के लिए अद्भुत खजाना है। फैक्ट नंबर 17। योगासन में प्राणायाम भी होते हैं, और प्राणायाम में भ्रमर नाम की एक क्रिया है, जिन्हें करने से हमारे मस्तिष्क में सटीक तरह से रक्त संचालन होते हैं, जिनसे हम अपने दिमाग को बहुत तेज और तंदुरुस्त बना सकते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ संस्कृत बोलने से ही ये क्रिया ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, जिनके कारण सिर्फ संस्कृत बोलने से ही हमारे दिमाग तेज होने लगता है। रिसोर्स से यह भी पता चला है कि संस्कृत पढ़ने या बोलने से ही स्मरण शक्ति बढ़ती है। संस्कृत स्पीच थेरेपी में भी मददगार है। यह एकाग्रता को भी बढ़ाता है। फैक्ट नंबर 16। संस्कृत वाक्यों में शब्दों को किसी भी क्रम में रखा जा सकता है। इससे अर्थ का अनर्थ होने की बहुत कम या कोई भी संभावना नहीं होती। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सभी शब्द विभक्ति और वचन के अनुसार होते हैं। जैसे अहम गृहम गच्छामि या गच्छामि गृहम अहम, दोनों ही ठीक है। फैक्ट नंबर 15। नासा के पास संस्कृत में ताड़पत्रों पर लिखी 60,000 पांडुलिपियां हैं, जिन पर नासा आज भी रिसर्च कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 13। संस्कृत को सभी भाषाओं के जननी भी माना जाता है। यह उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा भी है। फैक्ट नंबर 12। नासा के अनुसार संस्कृत धरती पर बोली जाने वाली सबसे स्पष्ट भाषा है। फैक्ट नंबर 11। संस्कृत में दुनिया की किसी भी भाषा से ज्यादा शब्द है। वर्तमान में संस्कृत के 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द है। इतने ज्यादा शब्द होने के बावजूद भी किसी और भाषा के मुकाबले संस्कृत में सबसे कम शब्दों में वाक्य पूरा हो जाता है। फैक्ट नंबर 10। संस्कृत दुनिया की अकेली ऐसी भाषा है जिसे बोलने में जीभ की सभी मांसपेशियों का
इस्तेमाल होता है। फैक्ट नंबर 9, सुधर्मा संस्कृत का पहला अखबार था जो 1970 में शुरू हुआ था। आज भी इसके ऑनलाइन संस्करण उपलब्ध है। फैक्ट नंबर 8, नासा के साइंटिस्टों द्वारा बनाया जा रहा 6th और 7th जनरेशन सुपर कंप्यूटर संस्कृत भाषा पर आधारित होंगे जो 2034 में बनकर तैयार हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 7, विश्व साहित्य की पहली पुस्तक ऋग्वेद इसी भाषा का ही है। फैक्ट नंबर 6, संस्कृत साहित्य इतना विशाल है कि संस्कृत में क्या क्या है यह पूछने के बजाय प्रायः पूछा जाता है कि संस्कृते किम नास्ति, संस्कृत में क्या नहीं है। अनुमान है कि संस्कृत के पांडुलिपियों के कुल संख्या 3 करोड़ से भी अधिक है। यह संख्या ग्रीक और लैटिन पांडुलिपियों के सम्मिलित संख्या से 100 गुना से भी अधिक है। यह इतनी अधिक है, बहुत सी पांडुलिपियां अभी तक सूचीबद्ध भी नहीं की है। उन्हें पढ़ना और उनका अनुवाद आदि करना बहुत दूर की बात है। संस्कृत साहित्य की विविधता आश्चर्यचकित करने वाली है। इसमें धर्म और दर्शन, नाटक, कथा, काव्य आदि तो है ही, इसमें गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, रसायन शास्त्र, राजशास्त्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिल्प आदि में रचित ग्रंथों की संख्या कई लाख है। इसी तरह व्याकरण, काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान, संगीत, कोश, कला, राजनीति, समाज शास्त्र, नीति शास्त्र, सुभाषित के भी संख्या ग्रंथ है। फैक्ट नंबर 4, जहां संस्कृत एक कगार अवस्था में है, लेकिन इस समय में भी भारत में संस्कृत भारती नाम से एक ऐसा संगठन है जो आज इस भाषा को पूरा विश्व स्तर में विस्तार करने के लिए दिन रात मेहनत में लगे हैं। इनके संस्कृत शिक्षा प्रणाली बहुत ही सरल है, जहां सिर्फ कुछ ही दिनों में किसी के भी मुंह से संस्कृत निकाल देते हैं। फैक्ट नंबर 3, आपको जानकर हैरानी होगी कि कंप्यूटर द्वारा गणित के सवालों को हल करने वाली विधि यानी एल्गोरिदम संस्कृत में बना है, ना कि अंग्रेजी में। फैक्ट नंबर 2, दुनिया के 17 देशों में एक या अधिक संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत के बारे में अध्ययन और नए प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए है। फैक्ट नंबर 1, भारत में संस्कृत भाषा का प्रयोग बंद होना वाकई एक अचंभे की बात है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत के कठिन होने के कारण इसे हटा दिया गया, परंतु दुनिया की सबसे कठिन भाषा तो चीनी है। फिर उन्होंने चीनी भाषा का प्रयोग बंद क्यों नहीं किया? संस्कृत का हमारा समाज से लुप्त होकर हिंदी एवं अन्य भाषाओं में बदलना बड़ा ही अजीब है। ऐसा लगता है कि हिंदी एवं अन्य भाषाओं को तोड़ मरोड़ कर बनी है। किसी ने संस्कृत भाषा को खत्म करने का प्रयास किया था तो विभिन्न जगह उसे विभिन्न भाषाओं का निर्माण हुआ, और ऐसा करने की एक ही वजह हो सकती है, क्योंकि हमारे सारे वेद एवं प्राचीन ग्रंथ जो कि ज्ञान एवं रहस्यों से भरपूर है, वो सब संस्कृत में ही है। जिन्होंने भी संस्कृत भाषा को नष्ट करने की प्रयास किया, वो ये नहीं चाहते थे कि हर कोई संस्कृत में लिखे वेद एवं पुराणों का ज्ञान अर्जित करे। कुछ लोग मानते हैं कि आधुनिक विज्ञान का जन्म संस्कृत के कुछ ज्ञान के बाहर आने के कारण ही हुए हैं। इसीलिए मैं सोचता हूं कि अपने जीवन में भी संस्कृत भाषा को कभी ना कभी थोड़ा अपना कर देखना ही चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके संस्कृत के बारे में अपना भी विषय रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि वो भी संस्कृत के अमरता के बारे में जान सके। धन्यवाद।